आपको देंगे। किसी ने सवाल किया कि आज के दौर में कब्रिस्तान में कुछ सालों में कब्र ज़मीन जो है ज़मीन दोस्त कर दी जाती है, इसका क्या मामला है? क्या मैयत के लिए वो ज़मीन वक्फ नहीं है? तो देखिए, अगर कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान हो या समझ लीजिए आपने कहीं कोई चीज़ खोदी हो और वहाँ अगर कोई कब्र हो और कब्र के अंदर वो इंसान जो है उसकी हड्डियाँ बाकी हो या कोई भी चीज़ें बाकी हो, जैसा कि उसकी जिल्द, उसका गोश्त, उसकी हड्डियाँ वगैरह बाकी हो, तो उलमा लिखते हैं ये फिर उसी की जगह है, उसको डिस्टर्ब और छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय मजबूरी वाली कंडीशन में। मिसाल के तौर पे आपने खबर खोदी और ख़बर में से एक हड्डियाँ निकली पूरी, जो पूरा इंसान ही हड्डियों की शक्ल में, तो फिर उस खबर को वापस बंद कर दिया जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर खोदी जाएंगी, सिवाय इसके कि अब कोई चारा नहीं तो उसी में फिर दफना दिया जाएगा। मतलब मजबूरी की शक्ल में ही किसी खबर में किसी दूसरे इंसान को दफनाया जाएगा या किसी खबर को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खबर कब तक होती है एक इंसान की? खबर तब तक होती है जब तक उसका कुछ हिस्सा बाकी है, और कुछ हिस्से मैं समझता हूँ सबसे अव्वल दौर में जिल्द और उसका गोश्त चला जाता है, और अगले दौर के अंदर उसकी हड्डियाँ ज़ाया होती है। हड्डियाँ ज़ाया होने के अंदर कभी कभार दहाइयाँ और कभी कभार सैकड़ों साल और कभी कभार सेंचुरीज तक वो अच्छी रहती है, तो वो उसका मकान कहलाएंगी। और उलमा लिखते हैं जिस तरह से एक जिंदा इंसान घर में हो तो वो उसका मकान है, तब तक मैयत की हड्डियाँ किसी खबर में वो उसका मकान है। और जैसा जिंदा इंसान के मकान में इंक्रोचमेंट आप नहीं कर सकते, घुसपैठ, तो वैसा एक मैयत के अंदर भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक जिंदा इंसान के मकान में घुसपैठ जैसी शक्ल होंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग खबर को कभी मकान बोलते हैं, यहाँ एक मकान है, वहाँ एक मकान है, वही सेंस में रहने की जगह जहाँ इंसान रहता है या उसके रहने के इम्कान होते हैं, वो उसका मकान है अंदर की, ठीक है। तो लिहाजा उसको मकान कहा जाता है। तो लिहाजा अगर किसी की हड्डियाँ हैं तो फिर उसको आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे सिवाय इसके की मजबूरियाँ। और मजबूरियाँ क्या हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान के एक्सपांशन की जगह नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? उसको बढ़ाने की जगह नहीं है। कुछ जगह गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन लाती है, मालूम आपको, आप हर जगह कब्रिस्तान नहीं बना सकते हैं। जैसे कि यूएस वगैरह के अंदर कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं कि वो कहते हैं ऐसा गाड़ने में जगह ज़्यादा जाती है, तो वो खड़ा गाड़ते हैं, ऐसा बोर मारते हैं ज़मीन में और फिर अंदर मुर्दे को ऊपर से छोड़ देते हैं। उनका ताबूत होता है ना क्रिश्चियंस का, अब मुस्लिम्स को भी इजाज़त नहीं देते हो तो वहाँ क्या करना पड़ता है? हमारे पास वो ताबूत नहीं रहता, इंसान को डब्बे में नहीं डालते हैं मुसलमान, तो वहाँ तो क्या करना पड़ता है? इंसान को खड़ा उसको मशीन से नीचे उतार देते हैं। तो क्या करेंगे? मजबूरी वैसे होना चाहिए कि आड़ा हो, लेकिन वो नहीं, प्रोविजन ही नहीं है उनके पास, तो ऐसे मसाइल आते हैं, याद रखें। और एक्सपांशन की जगह नहीं, आजकल शहरों का यही हाल है। हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ 5 साल खबर या 10 साल खबर की परमिशन देते हैं, उसके बाद आजकल उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, चूँकि जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो ये मजबूरी वाली सिचुएशन हो गई। मजबूरी वाली सिचुएशन में लोकली उस जगह में जो वहाँ के जो उलमा है, उलमाए हक़ है, वो वहाँ बताएंगे कि अब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अब लोग हज वगैरह उम्रे को जाते हैं, अगर सऊदी हुकूमत सबकी खबरों को बाकी रखने लगी उनकी हड्डियों के ख़त्म होने तक, तो मैं समझता हूँ बड़ा इलाका मक्का और मदीने के कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं? खबर में इंसान को उतारते हैं, और खबर जो होती है वहाँ ज़मीन में नहीं होती, वो टैंक जैसी ऑलरेडी बनी बनाई होती है, और उसके अंदर जब उतारा जाता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं जो मिट्टी की जगह वो होते हैं, जिसमें डालने में जल्दी से बॉडी डिजॉल्व हो के ये होके अगले साल यूज़ के लिए रेडी रहती है। फिर नेक्स्ट ईयर आने वाले हुज्जाज को उसी में दफनाया जाता है। तो चूंकि वो नहीं कर सकते, फिर उसी पे दूसरा डाल देते हैं, उसी पे तीसरा डाल देते हैं, मल्टीपल, समझे ना। जैसे जन्नतुल बकी है, ये बकी गरखत उसका असल नाम है, बकी गरखत में हर आदमी दफन होता आज भी मदीना का। जो जाते हाजी हुज्जाज मरते वो भी दफन हो रहे हैं, जो आम लोग भी मरते आसपास के वहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है बकी अगर ऐसे ही अगर एक ही खबर को छोड़ते जाए तो कई किलोमीटर के बकी हो जाएंगे, फिर मुमकिन ही नहीं होगा मेंटेन करना सऊदी हुकूमत के लिए। तो लिहाजा वो इस तरह से, तो अगर मजबूरियाँ हैं तो क्या करेंगे? एक ही खबर को वो करेंगे, जैसा कई जगह लिखा होता है 1 साल खबर रखी जाएंगी, 1 साल के बाद वो क्या करते हैं? उसी पे दूसरी मैयत को डाल देते। तो उमूमी एतबार से जब तक मैयत का कुछ बाकी है उसके अंदर दूसरे को दफनाना भी नहीं चाहिए, उसको हटाना भी नहीं चाहिए। मजबूरी की शक्ल में हटाया भी जा सकता है और दूसरे आदमी को दफनाया भी जा सकता है। जैसे कुछ इलाकों में क्या करते हैं? दफनाते हैं, साल 2 साल 5 साल के बाद उसकी हड्डियाँ उठा के एक दूसरे खबर में डाल देते हैं, यहाँ नए आदमी को डाल देते हैं। ये मजबूरी वाली कंडीशन है, चूँकि वो नहीं है। लेकिन हटाने के बदले मैं सजेस्ट कर सकता हूँ उसी के अंदर दफना दे, चूँकि इसमें कोई ममानियत नहीं है, चूँकि मजबूरी वाली कंडीशन है। हटाने से अच्छा इसका मकान है, उसके बाद दूसरे को दफना दिया जाता है। चाहे वो, कुछ लोग सवाल करते हैं क्या वो हम जिन्स हो गैर हम जिन्स हो, ठीक है। अब तो इंसान खत्म हो गया था कि हम जिन्स और गैर हम जिन्स से कोई मसला नहीं कि मर्द हो तो मर्द की खबर में डाला है, औरत हो, चूँकि हड्डियों होने में किसी को नहीं समझता कौन है क्या है कैसा है, जब तक कि एक आदमी को इल्म ना हो कि औरत की हड्डियों और मर्दों की हड्डियों में क्या फ़र्क रहता है, ठीक है, उम्मीद बात है। तो बहरहाल उसको दफनाया, तो मजबूरी की शक्ल अलग है। इसी तरह उलमा लिखते हैं कि जब खबर बनाई जाए किसी की, तो एक खबर में एक से ज़्यादा लोगों को ना डाला जाए, एक खबर एक इंसान की, दूसरी खबर दूसरे की, लेकिन फिर मजबूरी की शक्लें
बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, जलाजिल आ गए, फसादात हो गए, सबों में लोग मारे गए, क्या करेंगे आप? तो यहाँ बोलते हैं फिर बड़ी खबरें खोदी जाए और एक साथ फिर एक के बाजू एक दफना दिया जाता है। तो मजबूरी में तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ जो आपका सवाल है, कब्रिस्तान में सालों से ज़मीन बोस कर दी जाती है कुछ सालों में, और फिर उसका क्या मामला है, तो कोशिश तो ये करना चाहिए ऐसा ना करें। लेकिन अगर मजबूरियाँ हैं, एक्सपांशन की जगह नहीं वगैरह, तो फिर उसी खबर के अंदर दूसरी मैयत को डाला जा सकता है, उसकी हड्डियों को थोड़ा बाजू कर दे और इस आदमी को उसके अंदर फिर डाल दें। और रहा मामला, इसमें ये भी इजाफा करता हूँ, जो खबर को खोदे और उसमें हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाए, तो वो तो बिल्कुल आपके लिए रेडी है रीयूज़ के लिए, उसमें आप जो चाहे उसको कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं है। तो खबर की जगह क़यामत तक के लिए वक्फ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होता याद रखें। हत्ता कि कुछ इल्मात यहाँ तक फतावे दे कि अगर लीज पर कोई जगह ली गई है और उसमें कब्रिस्तान बनाया गया और लीज का समझो टाइम है कि 30 ईयर्स में ख़त्म कर दिया जाएगा, और 30 साल में अगर वो ख़त्म हो जाती है, तो जिसने दिया था और लीज की ज़मीन लेकर पूरे कब्रिस्तान को ज़मीन बोस करके बाद में वो अपना रीयूज़ कर सकता किसी भी काम के लिए। खैर ये मुहाल है हमारे पास, तो कोई आदमी एक बार नमाज़ पढ़ ले तो दावा कर देता मस्जिद है, किसी को दफना दे तो पूरी ज़मीन पे दावा हो जाता है कब्रिस्तान है, यहाँ मुमकिन है। लेकिन ऐसा कुछ होता है लीज पर कि हम 30 साल की लीज पर दे रहे, उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया सामने वाले ने, कोई मसला नहीं। 30 ईयर्स में अगर हड्डियाँ ख़त्म होती है, उस आदमी को बाद में इख्तियार है कि पूरा तोड़ दे और वापस अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह जो करना चाहे उस पर कर सकता है, इवन अपना घर बना सकता है, खेती बाड़ी वगैरह जो करना है कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।